Leader of the House, Leader of the Opposition, Leader of the Opposition. सर Sir, please, मैं आप patiently. नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय वहाँ पर नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे कहा, आप सुनिए तो जमीनी सुनिए, हकीकत होनी अरे चाहिए। आप सुनिए साहब, आप मुझे सुनिए, तो आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी ऐसा सीधी बात। नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, ये हो रहा है, बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत में है वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने 0 आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है सर। जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बैठ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। Honorable members, one second. I am making an announcement. An announcement. Nothing going on. ये भाग है. An announcement. An announcement. One second.
Honorable members, honorable members, on behalf of this august house, once again, I have great pleasure in welcoming. One second. I'm welcoming a delegation. One second. I'm welcoming a delegation. I'm welcoming a delegation. डेलीगेशन आया है, डेलीगेशन हम लोग बात करेंगे, डेलीगेशन आया है। Honorable members, on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Abdul Rahim Abdullah, Speaker of the People's Majlis of the Republic of Maldives, and honorable members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Maldives. The visit of Maldives parliamentary delegation will further strengthen our bilateral relations. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Malé on Monday, the 10th February 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet and call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament, the government, and the friendly people of the Republic of Maldives. Yes, please continue. सभापति जी, मैं ये कह रहा था, ये मूल प्रति मैंने आपको दिखाई, इसमें हर जगह हमको दिख रहा है, और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियां नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया, जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था, और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पॉइंट को, राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राधा मोहन जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला, और इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको एक्सपंज किया जाए। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान को रचने में जो चेयरमैन की भूमिका अदा की है, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। उनको ध्यान, और उनके वह भी चाहते थे सभापति जी कि ये कृतियां भारत की मूल भावना को बताने वाली हैं, इसलिए ये संविधान में समाहित थी। One second, Shri Derek O'Brien. One point. No, please listen to it.
I will appreciate everyone must listen to the person whom the chair has given opportunity. Shri Derek O'Brien. Sir, there is this one point, just one point. On my computer here, I have 404 pages of the Constitution of India. Then this is also must be the wrong, illegal one, because there are no illustrations in the one in Parliament. 1 second. एक second. Now please, honorable members, a very valid issue has come to the attention of the Council of States. Dr. Radha Mohan Das Agarwal has rightly pointed out that the act of omission or commission, either on our iPads or in any book, without carrying the miniatures 22 of that constitution of which architect is Dr. B.R. Ambedkar and signed by our founding fathers. And the only variation, I reiterate, please note my words, the only change that can take place in the Indian Constitution can emanate only from the Indian Parliament. And any change emanating from the Indian Parliament, duly signed by the Honorable President under Article 111, must invariably find mention in the Indian Constitution, irrespective of any intervention from judiciary or otherwise. And therefore, it is not optional for the government or anyone else to adhere to it. This is the only way, and everyone in the country is required to have Indian Constitution which is duly sanctified. Dr. Derek O'Brien has a point. Before him, is not there. We must regret it. We must make amends, and amends be made as quick as possible by everyone concerned, including the government. If there is any publication from your side, strict steps should be taken. And I'm sure in the shortest possible time, the government will make it convenient that people come to know only and only the authentic version of the Indian Constitution as it holds the field today. Shri Ramjilal Suman. Shri Ramjilal Suman. Shri Ramjilal Suman. Sir. He has said so. Nothing goes on record. Nothing is going on record. Shri Ramjilal Suman. Sir. Concern over not conferring Bharat Ratna to Raja Mahendra Pratap. Raja Mahendra Pratap was the first person. Sabhapati. Sir, enough, that is over. Sorry, please over, sir. We can't have it open-ended, sir. Your intervention I have noticed. आप भी प्रिंट करके देते हैं. We will make amends. क्या उसमें है? We will make amends. Anyone who has done this omission is responsible. No one is accepting to it. I am not accepting to it. The nation will have only the Constitution given by Dr. Ambedkar and founding fathers with the changes effected by the Parliament. Nothing else will go on record. Shri Ramjilal Suman. Sir. Sabhapati ji. Rhetoric. Sir, you are saying nothing but politics, not appreciating the point. The point is very categorical. Dr. Radha Mohan Agarwal needs to be appreciated, accoladed, applauded. सर, मैं बार बार सभापति जी, मैं बार बार ये प्रश्न कर रहा हूं
कि राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया, जिस पर आपने अपना रूलिंग भी दी और आपने कहा किसी से भी हुई है गलती, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष को इसमें तकलीफ क्या हुई है। विपक्ष को यह कहना चाहिए था कि वेरी गुड राधा मोहन जी, यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट and it should be taken care, and who is the custodian? The government should rectify, and I say that we will rectify it. इनको तकलीफ क्या होती है? इनको तकलीफ इसलिए होती है सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनको जो संविधान में वो कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। भारत की संस्कृति को याद करना और हमारे आने वाले जनरेशन्स उसको याद रखें, उससे वंचित रखने में इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशन्स न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा। और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि जो विषय राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होकर हमारे भाई राधा मोहन जी ने उठाया है, उसने इनको गुस्सा दिला दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में इनके जो डेफिनेशंस हैं, वह डेफिनेशन में गौरवमय इतिहास को भूलना लिखा है, और हमने कहा है कि हम अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान रखेंगे और गौरवान्वित तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे।